तोरी घिया का ससुराल। गोमती नगर में सुनीता और उसका परिवार साथ में रहते थे। सुनीता को एक अच्छा दामाद तो मिल चुका था, बस अब एक अच्छी बहू की जरूरत थी। क्या माँ, अब तक कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? अरे क्या बताऊं, जो भी मिलती है सब खाने वाली मिलती है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई तो होगी जिसे ये सब खाना पसंद नहीं होगा। तू बता, तेरे ससुराल में तो ऐसी कोई विस्फोटक चीज नहीं आती है ना? नहीं नहीं माँ, शुभ शुभ बोलो। वैसे भी मेरा तोरी का ससुराल थोड़ी ना है। चल रखती हूँ, गेट पर कोई आया है शायद। सुनीता गेट खोलती है तो उसकी पड़ोसन बबीता और उसकी लड़की रानी हाथ में खाने का सामान लेकर खड़े थे। सुनीता देख, आज मैंने कुछ बनाया है। बनाते ही सोचा सबसे पहले तुझे खिलाऊं। अरे ऐसा भी कौन सा शेफ का कोर्स कर लिया तुमने? देख, मैंने टिंडे की चटनी और तोरी की मसालेदार सब्जी बनाई है। क्या? अरे दूर हटाओ इसे मेरे सामने से। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें ये सब खिलाओगी? अरे तोरी की सब्जी है, कोई जहर नहीं है जो इतना नाटक कर रही है सुनीता। अरे खुद को पड़ोसी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल आती है, ये सोचकर कि इतने घटिया पड़ोसी कैसे हो सकते हैं मेरे। अगर पड़ोसी होती ना तो पता होता कि हमारे घर में तोरी, टिंडा, करेला, लौकी कभी नहीं आते। अरे जाओ जाओ सुनीता, नहीं आती होगी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी से इस तरह का व्यवहार करो। देखिए आंटी जी, पहली बात तो आपकी गलती है कि आप पड़ोस में रहकर भी कुछ नहीं जानती। बेटा, मैं कोई नॉन वेज लेकर नहीं आई। इस तरह का बर्ताव करना कौन सा सही है? अरे बबीता, तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं तो तुम्हारा पड़ोस में रहने का फायदा ही क्या? कल हम मर भी गए तो तुम्हें तो पता नहीं चलेगा कि हम कैसे मरे। इन्हें कहते हैं पड़ोसी, जिन्हें अकल ही नहीं है। मुंह उठाकर खाने को वो ले आए जो हमारे लिए कचरे से भी बुरा है। आप सबका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? लौकी, तोरी, टिंडा, करेले के नाम पर हैं? बबीता आंटी और रानी, आप अपनी ये सब्जी और चटनी उठाइए और यहां से चलते बनिए। आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? खाना चाहे कैसा भी हो, इस तरह से उसके लिए नहीं बोला जाता। ये खाना नहीं, हमारे लिए जहर और कचरा है। आपको खाने से तो नहीं रोक रहे ना हम लोग। जी, और अगली बार से इस बात का ध्यान रखें कि ये 4 सब्जी हमारे घर भूल से भी ना लाए। सुनीता और उसके परिवार को लोकेश के लिए एक लड़की मिलती है, प्रियंका। प्रियंका को पहले से ही ये बात पता थी कि लोकेश और उसके घर वाले तोरी, टिंडा, लौकी, करेला इन सबको नापसंद करते हैं। प्रियंका, मुझे तुम पसंद हो। मेरा बस एक ही सवाल है। जब मैं आपको पसंद हूँ तो सवाल कैसा? प्रियंका, मैं तुम्हें बस एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हें तोरी, लौकी, टिंडा, करेला इनमें से कोई सब्जी पसंद है? ये कौन सी सब्जी है? मैंने तो इन सब्जियों का कभी नाम भी नहीं सुना। सुनीता, रिश्ता पक्का कर दो। घर में बहू नहीं बेटी आ गई है, समझ लो। धन्यवाद हो ऊपर वाले का, मेरी इतनी बड़ी बात सुन ली उसने। मुझे तो कुछ नहीं कहना प्रियंका, तुमने जो कह दिया बस उसी से मेरा दिल भाग 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 हो गया। लोकेश और प्रियंका की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद प्रियंका एक सब्जी वाले से तोरी का दाम पूछ रही थी। तभी प्रियंका की सास सब्जी वाले की आवाज़ सुनती है। भाभी, तोरी तो 50 रुपये किलो है, आपको 40 लगा दूंगा, 1 किलो दे दूं। ऐ सब्जी वाले, तुम्हें किसने पूछा तोरी कितने की है जो बताना शुरू कर दिया? अरे माँ जी, जाने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है। इस घर में कभी किसी ने ये लौकी, तोरी, करेला, टिंडा कभी खाया है क्या जो यहाँ बेचने चला आया? अरे रेट ही तो बता रहा है, मैं कौन सा खरीद लूंगी? सब्जी वाले, अगर मुझे तेरे ठेले पर दोबारा ये सब्जी दिख गई या ये सब्जियां लेकर तू मेरे घर के आसपास भी घुमा ना तो तेरा ये ठेला बंद करा दूंगी, समझा? अरे माँ जी, गरीब इंसान है, जाने दो। प्रियंका, उस सब्जी वाले की साइड लेना बंद करो और तुम भी ये बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है ना तो इन सब्जियों से दूर रहो। समय गुजरता है। प्रियंका हिम्मत जुटाकर अपनी सास से तोरी की सब्जी बनाने के लिए पूछती है। माँ जी, आज मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार तोरी बनाई जाए। मैं ना बहुत अच्छी तोरी बनाती हूँ। प्रियंका, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमारे घर में ये सब लाना और खाना मना है। नहीं नहीं माँ जी, बात तो ये थी कि बाहर सब बात कर रहे थे और मैंने भी ना यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख ली, इसी वजह से मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तुम्हें पता भी है ये तोरी, करेला कितने कड़वे होते हैं? इन्हें खा कर ना तुम्हारी जुबान भी कड़वी हो जाएगी। और घर की बहू कड़वी जुबान बोले ये अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा भी क्या है? इतनी अच्छी सब्जियां हैं, इनसे इतनी अच्छी डिशेस बनती हैं। इन लोगों ने कुछ खाया तो है नहीं, बस उनकी बुराई करते रहते हैं। मैं इस ससुराल को लौकी का ससुराल ना बना दूं तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं।
अब भूत बनकर यहाँ खड़ी रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? क्यों नहीं माँ जी, मैंने ना एक नुराई सैंडविच सीखी थी, बहुत चटपटी होती है, आज आपको वही खिलाती हूँ। प्रियंका तोरी से नुराई सैंडविच बनाती है और घर में सबको खिलाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। अरे सुनीता जी है क्या घर पर? बबीता, आओ आओ अंदर आओ। मेरी बहू प्रियंका ने आज एक नई टर्किश नुराई सैंडविच बनाकर खिलाई है, तुम भी खाकर देखो। क्या बात है सुनीता, ये सैंडविच तो बहुत ही लाजवाब और टेस्ट से भरपूर है। तुम्हारे बहू के हाथ पे तो जादू है भाई। अरे इसे तो अफगानी डिशें भी बनानी आती है। प्रियंका, तुम्हारे खाने का जवाब नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने कहाँ से बनाना सीखा? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर कुछ दिनों में तुम्हारी ननद रेखा और मेरे दामाद राम आ रहे हैं। तुम चटपटा इतना अच्छा बनाती हो तो मीठा तो और भी अच्छा बना लेती होगी। पर याद रहे, रेखा और राम जी को भी लौकी, टिंडा, करेला, तोरी इन सब से नफरत है। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, और इन सब्जियों को बनाना तो दूर, मैं तो इनका नाम भी नहीं लूँगी। प्रियंका सोचती है कि सुबह उठकर फ्रिज तो मैं ही खोलती हूँ और किचन में तो पहले मैं ही जाती हूँ, इसलिए तोरी और टिंडे को फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह होते ही प्रियंका और घर के लोगों को जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? ये किसने किया? ये किसने रखा मेरे फ्रिज में ये सामान? अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इतने घबराई हुई क्यों? भूत देख लिया है क्या? प्रियंका, सच सच बताइए, तेरा काम तो नहीं है ना? माँ, जब तक तुम नहीं बताओगी कि क्या हुआ है, कोई कैसे जवाब देगा? मेरे फ्रिज में मैंने तोरी और टिंडा रखा देखा है। तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी देख लो, जाओ। मैं देखती हूँ माँ जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रुको, मैं देखता हूँ। माँ, प्रियंका सही कह रही है, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। कल वैसे भी मोहल्ले में लोग बात ही कर रहे थे, और आजकल टिंडा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। माँ, आज तो दीदी आने वाली है और आप उनके बारे में ही सोच रहे होंगे, इसलिए आपने इतना बुरा सपना देख लिया। अरे कभी गलती से भी टिंडा नहीं बन सकता इस घर में। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने फ्रिज खोला तो मैंने वहां पे टिंडा देखा, पर जब तुम लोगों ने खोला तो वहां पे कुछ नहीं था। कोई बात नहीं माँ जी, बुरा सपना समझकर भूल जाइए सब कुछ। जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए, दीदी आने वाली है। हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो। बेटा, तुम मीठा बनाने की तैयारी करो, मैं घर सही कर लेती हूँ। प्रियंका बड़ी मुश्किल से फ्रिज से टिंडा और तोरी छुपाती है। प्रियंका तोरी से हलवा बनाती है और अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी, आज मैंने एक नई मीठी डिश बनाई है, अफगानी हलवा। ठीक है, पहले मुझे टेस्ट करा दे। अगर मुझे पसंद आया तो तू अपनी ननद को भी खिला देना। अरे आपको तो बहुत पसंद आएगा। वैसे भी ना ये अफगान की रेसिपी है, इसलिए इसका नाम अफगानी हलवा है। वाह वाह प्रिया, वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट, इतना बेहतरीन, 5 स्टार रेस्टोरेंट भी फेल है तुम्हारे हलवे के आगे। मैं भी देखती हूँ अब कौन रोकता है मुझे आप सबको ये सब्जियाँ खिलाने से। रेखा और राम घर पहुँच जाते हैं। सुनीता सबको अफगानी हलवा सर्व करने के लिए कहती है। अफगानी हलवा खाती ही, क्या बात है भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आखिर किस चीज़ का हलवा ये? मुझे भी इसकी रेसिपी बताओ ना। असल में ना ये अफगानी हलवा है और इसमें जो जो पड़ता है उनके नाम भी ना थोड़े आड़े टेढ़े हैं, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहते। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई हूँ ना, जब आप दोबारा बनाएंगे ना तब मैं सीख लूँगी। रेखा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बोली। अपनी भाभी से सीखो, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे बस बस, अब सब आराम कर लो, या फिर यहीं गप्पे मारने का विचार है? दीदी इतने दिनों बाद आई हैं, उनका मन लगता होगा यहाँ। थोड़ी देर बात कर लेंगे, फिर सब चले जाएंगे आराम करने। शाम के समय प्रियंका लौकी से पनीर बनाकर, उसकी सब्जी बनाकर, उसको काबुली कोफ्ते का नाम देकर सबको खिलाने बिठा देती है। ये सब उसकी ननद रेखा देख लेती है। अरे रेखा, तुम भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती तो क्या बात थी। ये खाना खाकर मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। बहू, अब इस सब्जी का क्या नाम है? हाँ, पापा जी, ये ना टर्किश डिश है, इसे काबुली कोफ्ते बोलते हैं। सच कहूँ प्रियंका, तुम्हारे हाथ में खुद अन्नपूर्णा माता है, इसलिए तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इतना स्वादिष्ट के खाकर पेट भरता है पर मन नहीं भरता। भाभी, मुझे आपसे कुछ काम है, ज़रा मेरे साथ किचन में चलेंगी? हाँ हाँ दीदी, बताइए क्या हुआ। चलिए चलते हैं किचन में। मैं सब समझती हूँ भाभी, आप क्या कर रही हो घर पर।
दीदी किसी को कुछ बताइएगा नहीं, बहुत ड्रामा हो जाएगा घर में। अभी तो सब खाना खाए भी नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे ये लोग। भाभी करूँगी तो मैं वही जो आप बोलेंगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। दीदी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? भाभी इतनी बड़ी राज की बात छुपाऊंगी तो कुछ वजन चाहिए ना मेरी जुबान के लिए। दीदी आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी। ठीक है भाभी, मुझे 2 हीरो का हार चाहिए और 1 हीरे की अंगूठी। दीदी मैं कमाती नहीं हूँ जो मैं आपको हीरे का हार और अंगूठी दे सकूं। मैं आपको साड़ियाँ दिलवा सकती हूँ। 2 साड़ी से होठों पे ऐसी बात कैसे दबाऊंगी मैं। दीदी इस बार मैनेज कर लीजिए ना, मैं आपको 2 न्यू ब्रांडेड साड़ियाँ दिलवाऊंगी। रेखा की विदाई का वक्त होता है। प्रियंका रेखा को वादे के अनुसार 2 ब्रांडेड साड़ियाँ देती हैं। अरे प्रियंका, ये इतनी महंगी महंगी 2 साड़ियाँ क्यों दे रही हो रेखा को? माँ जी, दीदी को साड़ियाँ पसंद है, फिर उनका हक भी तो बनता है। एक साड़ी में क्या होगा? प्रियंका, जब भी रेखा आती है हम विदाई में उसे एक ही साड़ी देते हैं, 2 साड़ियाँ देने का कोई मतलब नहीं है बेटा। माँ जी मेरी एक ही तो ननद है, वो भी इतनी प्यारी, कम से कम 2 साड़ी का हक तो उनका बनता ही है। अभी तो 2 साड़ियाँ ही ली है, भाभी को इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगी। बिल्कुल दीदी, अभी तो 2 साड़ियों में काम चला लीजिए, बाकी आप मुझसे आगे ले लीजिएगा। ठीक है भाभी, अभी तो मैंने माफ़ किया। आप जो भी काम कर रही हो ना, मेरे घर वालों की भलाई के लिए कर रही हो, और ये बात मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी समझने के लिए। भाभी लेकिन मैं आपके साथ रह रही होती ना तो आपकी सारी पोल खोल कर रख देती। ननद के होते हुए घर में इतनी शांति तो पॉसिबल ही नहीं। रेखा अपने ससुराल चली जाती है। प्रियंका अब भी सबको लौकी, टिंडा, तोरी और करेला से नई नई डिश बनाकर खिलाती रहती है। एक दिन प्रियंका की सास की दोस्त आती है। अरे कितने दिनों बाद मिलना हुआ, लेकिन मैं ना तुम दोनों से नाराज हूँ। हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, पर क्या करे, काम इतना ज़रूरी था कि मौका ही नहीं लगाने का। लेकिन अब तो आ गए ना, अब अपनी बहू से तो मिलवा दो। प्रियंका जरा नीचे आना, मेरे बचपन की सहेलियां आई हैं तुमसे मिलने। नमस्ते आंटी जी। देखिए हाल चाल तो चाय के साथ भी लिया जा सकता है, इसलिए पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तुम्हारी सास के मुंह से सुनते सुनते थक गए कि तुम एक से बढ़कर एक बढ़िया डिश बनाती हो। तुम्हारे हाथ में जादू है। आज हमारा भी मौका लगा है, आज तो हम भी खाकर देखेंगे तुम्हारे हाथ का जादू। पर प्रियंका, हम सहेलियों की पसंद भी ना एक जैसी ही है। ये तोरी, लौकी, टिंडे, करेले ये सब हम नहीं खाते। जैसा परिवार है वैसे ही दोस्त बना रखे हैं। इन्हें तो आज करेला सैंडविच और टिंडे की चटनी खिलाऊंगी मैं। क्या सोचने लगी? बस यही कि कौन सी अफ़गानी ब्रेड और टर्किश चटनी खिलाऊं आप लोगों को। जो तुम्हें सबसे बेस्ट बनानी आती हो बेटा। जी जी बिल्कुल। मैं यूँ गई और यूँ आई, तब तक आप सब गप्पे मारो। सुनीता, तेरी बहू के संस्कार बहुत अच्छे हैं। संस्कार के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अरे मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। प्रियंका फिर एक बार सबको करेला और टिंडा खिलाने में सफल हो जाती है। निर्मला, तूने सच्ची कहा था, तेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से ये इस घर में आई है ना, न जाने इसने कितनी सारी नई डिश खिलाई है। आंटी मैं जानता हूँ आप लोगों का पेट भर गया होगा पर मन नहीं भरा होगा। जितना अच्छा ये खाना बनाती है, मेरा तो मन होता है मैं यहीं रह जाऊं। अकेले तो तू रह नहीं सकती सुधा, यहाँ रहूंगी तो मैं भी साथ में। अच्छा चलो, तुम लोग बता भी दो, अब तुम लोग सफ़र में क्या लेकर जाओगे? मेरी बहू बनाकर दे देगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं, इतना भी परेशान नहीं करना बहू कि अगली बार हम आए तो हमें तोरी और टिंडा खिलाए। सुनीता, निर्मला, तुम लोग ज़्यादा बोलोगे ना तो ये टिंडा, लौकी, तोरी नहीं खिलाएगी, करेली खिलाएगी। मेरी बहू को ये बनाने ही नहीं आते। खैर मजाक की बात छोड़ो, और अब बता भी तो क्या खाना है? बहू अपने आप ही कुछ बना देगी, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं किसी को लौकी करेला ये सब नहीं खिलाऊंगी। मैं तो सिर्फ सबको अफ़गानी डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। सुनीता, एक बात कहूँ, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तुझे इतनी सेवा करने वाली बहू मिली। तेरी बहू ने भी इसी तरीके से घर संभाल रखा है कि तुझे रेखा की याद भी नहीं आने देती होगी। आंटी जी मेरी वाइफ है, अच्छी तो होगी। अच्छा, और किसने पसंद किया है बहू को, ज़रा ये भी बता दो। हाँ, माँ से तेज हो रहे हो बेटा,
रुक, अभी बहू से बोल कर तेरे को करेले खिलवाती हूँ। मेरी पत्नी को करेले बनाने नहीं आते। चलो भगवान करे तुम लोगों का परिवार ऐसे ही हंसता खेलता खुश रहे बिल्कुल। प्रियंका, नाश्ता पैक करके दे दो, आंटी का समय हो रहा है जाने का। प्रियंका ने फिर नाश्ते में तोरी के पकोड़े, टिंडे की भुजिया और लौकी की बर्फी बनाकर सबके लिए पैक कर दी। प्रियंका, क्या पैक किया है? एक मीठा एक चटपटा तो रखा है ना? जी, मैंने शाही नमकीन पकौड़ा, अफ़गानी फिरनी और बुरानी भंजनियानी भुजिया पैक कर दिया है। थैंक यू बेटा, ऐसे ही हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहो। इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाकर तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। और थैंक गॉड कि तुम ये सब टिंडे, लौकी, तौरी की सब्जियां नहीं बनाती। अगर प्रियंका ये सब बनाती तो इस घर में होती ही नहीं। और फिर ये सुनीता भवन नहीं, तोरी का ससुराल होता। चलिए आप लोग भी अब नाश्ता कर लीजिए, फिर आंटी जी को छोड़ने भी तो जाना होगा। प्रियंका मन ही मन मुस्कुराकर आंख मारती है और कहती है, बना ही दिया ना तोरी का ससुराल। आप सब बच के कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ लौकी, तोरी, टिंडा, करेले की अफगानी और टर्किश डिश पाएंगे।